हाँ विद्यार्थियों, अब देखेंगे ये क्या लिखा है। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी बिंदु से पेडिस्टल का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई बताओ। पहले पेडिस्टल के बारे में समझिए। पेडिस्टल क्या होता है? पेडिस्टल होता है एक चबूतरा। चबूतरा एक होता है जिस पर मूर्ति चबूतरा बना के उस पर मूर्ति पधार दी जाती है, माने मूर्ति रख दी जाती है। तो चबूतरे की ऊंचाई जो है वो आपको ज्ञात करनी है, पेडिस्टल की ऊंचाई। तो पेडिस्टल मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो पेडिस्टल बना हुआ है जिस पर मूर्ति रखी जाएगी, एक चबूतरा है इतना ऊंचा, और उस पर यहाँ से ऊपर 1.5 मीटर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। ये है आपकी मूर्ति। ऊपर मूर्ति लगी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मूर्ति है, किसी की भी लगी हो ये, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेडिस्टल है, चबूतरा है। तो माना ये मूर्ति तो आपकी ए भी है इतनी बड़ी, ये 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, और पेडिस्टल हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ये पेडिस्टल, ये रहा पेडिस्टल ए बी। नंबर सी डाल दो। हमारा पेडिस्टल तो है BC और मूर्ति लगी है उसके ऊपर 1.6 मीटर लंबी। तो अब हम क्या करेंगे, इतने मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का हमने एक बिंदु ये मान लिया, कोई एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो मूर्ति का ये शिखर ये रहा, उसका उन्नयन कोण तो ऊपर की ओर एक रेखा बन के चली जाएगी, ये रेखा जा रही है ये, तो ये उन्नयन कोण हमारा कितना है 60 अंश, ये 60 अंश है। फिर कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडिस्टल का उन्नयन कोण, पेडिस्टल का उन्नयन कोण, पेडिस्टल ये रहा हमारा इतना बड़ा ऊंचा है, ये यहाँ है, तो इसका ये उन्नयन कोण हमारा 45 अंश बन रहा है। ये रहा, ये आपका उन्नयन कोण बन गया 45 अंश, ये 45 अंश। तो पेडिस्टल की ऊंचाई बताओ। माना पेडिस्टल की ऊंचाई कुछ मान लेंगे, h मान लेंगे। अब ये आधार कुछ मान लेंगे, माना ये आधार x है, ये कुछ आधार आपको मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। अब क्या है, आपके दो त्रिभुज बनेंगे, एक तो त्रिभुज BC और यहाँ कुछ डाल देंगे D। एक तो आप त्रिभुज लेंगे BCD जिसमें tan 45 लगा देंगे, एक लेंगे ACD जिसमें tan 60 लगा देंगे। बस आपकी जो ऊंचाई आ जाएगी। तो बस आपको क्या करना है, ये आपको पेडिस्टल की ऊंचाई पहले माननी पड़ेगी। लिखेंगे माना पेडिस्टल की ऊंचाई BC बराबर H मीटर, BC इक्वल H मीटर ये मान ली, और नीचे आधार आपको कुछ और मानना पड़ेगा, ये आधार DC। लिखेंगे माना आधार DC इक्वल X मीटर, ये मान लिया X मीटर, ये X मीटर मान लिया। तो ये समकोण त्रिभुज आप जब लेंगे 45 अंश वाला, जो पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 बन रहा है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 बन रहा है, यहीं से नापा जाता है। जमीन से ये बड़ा कोण है, ये छोटा कोण है, नीचे से ऊपर की ओर बन के जा रहा है, ये उन्नयन कोण होता है। तो उन्नयन कोण ये बने हुए। अब क्या करेंगे, पेडिस्टल की ऊंचाई आपने x मान लिया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। जब tan 45 वाला त्रिभुज लगाएंगे, ये tan थीटा वाला, तो लंब बट्टे आधार आ जाएगा, और एक फिर tan 60 वाला लगाएंगे तो ये पूरा लंब बट्टे आधार आ जाएगा। ये लंब हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.6 में h जुड़ जाएगा पूरा AC। अब आप AB का मान पहले लिख लो। AB का मान हमारा है 1.6 मीटर, और ये h मालूम पड़ गया है, तो पूरी हो जाएगी आपकी AC हो जाएगी हमारी। h में 1.6 जोड़ देंगे, h प्लस 1.6 जोड़ दिया। यहाँ कोई एग्जामिनर वगैरह पढ़ता नहीं है इसमें कि आपने ये क्या लिखा है, कुछ नहीं पढ़ के देखता है, बिल्कुल ऐसे ही बस देख लेते हैं। ये तो केवल अच्छा लगने के लिए लिख देते हैं। आप चाहे पहले ये त्रिभुज ले लो, चाहे ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, ये 60 अंश वाला ले लो या 45 वाला ले लो, कोई भी कुछ कर लो। तो चलो हम 45 वाला लेते हैं। समकोण त्रिभुज BCD में tan 45 बराबर लंब बट्टे आधार, tan ये लेंगे क्योंकि ये लंबा है, ये आधार है। लिखेंगे tan 45 अंश इक्वल लंब बट्टे आधार। tan 45 का मान 1 होता है, इक्वल लंब हमारा h है,
और आधार हमारा x है, तो x का तिरछा गुणा इधर कर दो इधर, तो x इक्वल h आ गया समीकरण 1। x का मान h के बराबर हो गया समीकरण 1। अब ये पूरा बड़ा त्रिभुज ले लो 60 अंश वाला, ये 60 अंश वाला। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में करेंगे तो हम tan 60 ले लेंगे। tan क्यों लगाते हैं कि ये लंब और आधार का झंझट है, लंब बट्टे आधार tan लगता है। tan 60 बराबर लंब बट्टे आधार, लंब ये फुल बड़ा है h प्लस 1.6, ये रहा h प्लस 1.6 पूरा लंब है। तो tan 60 का मान √3 होता है, लंब का मान पूरा फुल लेंगे h प्लस 1.6 बटे आधार हमारा ये रहा x, इसका तिरछा गुणा कर देंगे √3x इक्वल h प्लस 1.6। अब ये समीकरण डाल दो 2, ये 2 पड़ गया। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 हमारा ये रहा √3x इक्वल h प्लस 1.6, ये रहा 2, उसमें x का मान h लिख देंगे यहाँ पर, √3h इक्वल h प्लस 1.6। अब h को इधर लाओ इस h के पास, √3h माइनस h इक्वल 1.6, इन दोनों का h कॉमन ले लो तो आपका बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल 1.6। अब h की वैल्यू निकालोगे, h इक्वल इस 1.6 में हम भाग लगा देंगे √3 माइनस 1 का। अगर ऐसे नीचे संख्या आ जाए √3 माइनस 1 तो नीचे का चिन्ह बदल के आंसर में गुणा कर देते हैं। h इक्वल 1.6 बटे नीचे √3 माइनस 1 चल रहा है। अब √3 प्लस 1 का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे भी √3 प्लस 1 का कर देंगे। ऊपर तो हमारा इतना ही रहेगा 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे इसका वर्गांतर बंद हो जाएगा। एक में माइनस हो एक में प्लस हो, संख्या दोनों समान हो तो माइनस के दोनों टुकड़ों का वर्ग कर देते हैं। ये √3 का वर्ग ये हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा, वर्गांतर बंद हो जाता है। एक में माइनस एक में प्लस है तो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 हो तो √3 माइनस वाले का वर्ग कर देते हैं। √3 का वर्ग ये कर दिया और 1 का वर्ग ये कर दिया, ये प्लस वाला गायब कर दिया जाता है। तो आपका यहाँ कितना हो गया वो देख सकते हैं, ये आ गया h इक्वल 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 बटे नीचे हमारा √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। 3 में से 1 गए 2 बचेंगे तो 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 बट्टे नीचे आपका इसमें से ये 2 बच गया, 2 से ये काट देंगे, 2 का यहाँ भाग देंगे तो भाग नहीं जाता, 1 में 0 लगा देंगे, 0.2 से ये 8 बार कट जाएंगे, 2 8 16 कोष्टक में √3 प्लस 1। चाहो तो आपका यही आंसर आ गया। h इक्वल इतने मीटर बाद में लिख देंगे, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बाद में लिख देंगे, अतः है पेडेस्टल की ऊंचाई इक्वल 0.8 और कोष्टक में √3 प्लस 1 मीटर। ये आंसर आ चुका है। ऐसे करेंगे और वीडियो आप देख लेंगे, इसे लाइक भी कर देंगे और 2 बार अगर समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार देखेंगे और फेर पे कर लेंगे इसको, ठीक, ओके। देखिए विद्यार्थियों, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार है और एक भवन है, 2 ही हैं बस। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार तो बड़ी होती है, मीनार काफ़ी बड़ी होती है, तो हम मीनार बड़ी बना ले रहे हैं। देखो ये हमने मीनार बना ली बड़ी, ये मीनार बना दे रहे हैं बड़ी, काफ़ी बड़ी। और हमने क्या देखा कि यहाँ पर आपका कोई ये ज़मीन है ये, और ये हमारा एक भवन है। भवन थोड़ा नीचा होगा, भवन माने होता है मकान कोई,
और मीनार होती है बड़ी, काफ़ी बड़ी। तो मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का ये शिखर है, ये पाद बिंदु है मीनार का, ये है आपकी मीनार, और ये है हमारा भवन। भवन मीन्स को कोई घर होता है, और मीनार ऊंची होती है, और ये आधार है वैसे। तो ये मीनार के ऊपर शिखर है, और मीनार का ये पाद बिंदु है। पाद माने पैर होता है, ये पैर का जड़ है ये। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का अन्योन्य कोण 30 अंश है। तो यहाँ से भवन का ये शिखर मिला दो, ये भवन है, ये भवन का पाद बिंदु है। पाद बिंदु होता है पैर या जड़ भवन का, और ये शिखर माने चोटी होती है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये वाला जो कोण है, ये वाला 30 अंश है, ये रहा। मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार ये रही, उसका पाद बिंदु ये रहा, वहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो भवन का ये शिखर है, तो उसका ये उन्नयन कोण ऊपर की ओर चला जाता है, ये 30 अंश है। उन्नयन सदैव ऊपर की ओर जाता है, ऐसे जमीन से नीचे ऊपर की ओर जाता है, कोण जमीन से ही बनता है, पृथ्वी से। और अब कह रहा है, और भवन के पाद बिंदु से, भवन ये रहा, उसका पाद बिंदु ये रहा, वहाँ से ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, जहाँ से मीनार का शिखर को मिला दो ऐसे, ये आपका उन्नयन कोण 60 अंश है, ये कहा गया है। और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। यहाँ से ये पूरी ऊंचाई, यहाँ से ये पूरी ऊंचाई यहाँ तक ले जाओगे तो ये 50 मीटर है मीनार की ऊंचाई, 50 मीटर पूरी। तो भवन की ऊंचाई बताओ, माना भवन की ऊंचाई h है, ये भवन की ऊंचाई हमने h मान ली, ये वाली, और यहाँ से ज़मीन से ये नापी जाएगी, ये ऊंचाई h मान ली। अगर हम ये समकोण त्रिभुज लेते हैं 60 वाला, ये पूरा, ये 60 वाला, तो आधार कुछ लेना पड़ेगा। अब ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये वाला 30 अंश वाला, ये पूरा, ये 30 अंश वाला जा रहा है त्रिभुज, तो भी ये आधार चाहिए। तो हम आधार को मान ले रहे हैं कुछ x, माना ये आधार x है। नंबरिंग चाहे कहीं से कर दो, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है, कहीं से कर दो, A B C D। नंबरिंग करने के बाद इनके बारे में लिखो। बारे में कैसे लिखेंगे, देखिए, ये पहले यही लिखते हैं, माना भवन की ऊंचाई h है, लिख देंगे, माना भवन की ऊंचाई जो AB है वो हमने h मीटर मान ली, भवन की ऊंचाई हमने h मीटर मान ली। और आधार कुछ ये मान लेते हैं, ये आधार, माना आधार BC इक्वल x, माना आधार BC इक्वल x मीटर, दोनों चीज़ मान ली बस। अब आप ये समकोण त्रिभुज ये ले लो, ये 60 वाला है ये पूरा, और ये हमारा कितना है 30 अंश वाला, तो इसमें ले लो पहले, चाहे इसमें ले लो पहले, वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। तो चलो हम इसमें लिए लेते हैं, लंब दिया है और आधार तुरंत निकल आएगा। tan 60 बराबर लंब बटे आधार, माने खड़ी बटे पड़ी, tan होता है खड़ी बटे पड़ी। तो ये ले लेंगे समकोण त्रिभुज DCB में। समकोण त्रिभुज DCB में लेने पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCB में, समकोण त्रिभुज DCB में tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब 50 है, आधार x है, tan 60 अंश इक्वल लंब बटे आधार। tan 60 का मान √3 होता है, लंब हमारा ये रहा 50 पूरा, और आधार हमें मालूम है x, ये लंब है, कोण के सामने का ये लंब होता है, बचा वो आधार होता है। तो आधार x है, तिरछा गुणा यहाँ कर दो, √3x इक्वल 50, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 50 बटे √3, ये समीकरण आ गया 1। अब समकोण त्रिभुज इसमें ले लो, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये ले रहे हैं, क्या करेंगे, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, कोण के सामने का ये लंब है, बचा वो आधार, लिख देंगे tan 30 इक्वल लंब बटे आधार।
tan 30 का मान 1/3 होता है। इक्वल लंब हमने ढूंढा, लंब हमारा h है, आधार x है, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है त्रिभुज ये वाला। tan 30 बराबर खड़ी बट्टे पड़ी, कोण के सामने का लंब है, ये आधार है। tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार, तो h बट्टे x हो जाएगा। x का तिरछा गुणा इधर कर देंगे और इधर का इधर कर देंगे √3h। ये समीकरण आ गया 2। अब हमें निकालनी तो मीना भवन की ऊंचाई h है, तो यहाँ से x की वैल्यू इस जगह रख दो, x की वैल्यू इस जगह रख दो, या इस x की वैल्यू ऊपर रख दो, या समीकरण 1 और 2 से x बराबर x के तो ये बराबर इसके कर दो, कोई भी कर दो। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो, 2 में 2 ये रहा, x इक्वल √3h। x की वैल्यू ये वाली लगा दो 50/√3, लगा दो 50/√3 इक्वल यहाँ पे √3h है, और h की वैल्यू निकालेंगे तो √3 का यहाँ भाग लग जाएगा, इसका भाग नीचे लग जाएगा। h का मान जब निकालेंगे तो भाग लग जाएगा। √3h का मान आपका ये आ गया है, √3h बराबर आपका आ गया है 50/√3, और आप h की वैल्यू जब निकालेंगे तो 50/√3 के नीचे ये √3 का और भाग लग जाएगा यहाँ ये, तो ये √3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो √9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 50/√3 का √3 में गुणा √9 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 3 का भाग यहाँ दे दो, h बराबर 3 एकम 3 बची 2, 20 हो गए, 3 6 18, फिर 2 बचे, 10 लगा के फिर 3 6 18, 3 6 18 लगभग मीटर बाद में लिख देंगे। आते हैं भवन की ऊंचाई इक्वल 16.66 मीटर। ये आंसर आपका आ गया, ये रहा आंसर। इस प्रकार से इसे करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये आप तैयार कर लेना इसको, और वीडियो को लाइक कर देना, और आप रोज़ाना देख लिया करो, 1-2 क्वेश्चन हम दे दिया करेंगे। न समझ में आए तो 2-2 बार वीडियो को देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट वैसे ही फालतू में खर्च ना करो, नेट पढ़ाई में खर्च किया करो, और कोई वैसी फालतू की चीज़ नेट द्वारा ना देखें। ये पढ़ाई में ही आप अपना नेट खर्च करेंगे, ये ऐसे आप निकाल लेंगे। वीडियो को 2 बार देखेंगे। ओके।